शुरुआती जांच में इसको ओवरडोज ड्रग का मामला बताया गया था। तो उस पे मतलब पहले क्या ऐसे तथ्य मिले थे जिसको ओवरडोज बताया गया? जब तक कि डॉक्टर्स द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर नहीं हो जाता कि मौत का कारण क्या था, तो तब तक कल जैसे घर की जांच हुई, उस जांच में कुछ तथ्य ऐसे कुछ ऐसे सबूत मिले हों जिस पे आप छानबीन कर रहे हैं? अपनी मानसिक स्थिति, अपनी शारीरिक स्थिति, अपने परिवार के साथ खुद के संबंधों के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा था। सोशल मीडिया पे अलग-अलग तरह की बातें चल रही हैं, तो इसके लिए आप क्या जनता को कोई निर्देश या कोई संदेश देना चाहते हैं? इसमें एक महत्वपूर्ण डायरी मिली है, इस डायरी का क्या रोल है सर? बयान जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, लगभग वही चीज़ें हैं, उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। उसको एज एविडेंस हम यूज़ करेंगे, फोरेंसिक से उसकी हैंड राइटिंग की जांच कराएंगे और इस केस में वो इम्पोर्टेंट एविडेंस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समन न्यूज़ और मैं हूं मुकुल शर्मा। पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की अकील की जो मौत हुई है कुछ दिन पहले, उसी पे अभी एक शमशुद्दीन ने भी कंप्लेंट करी है। उसी में उसने इस पूरे ही केस को नया मोड़ दिया है कि पंजाब के पूर्व डीजीपी ही इसमें शामिल है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसआईटी के हेड एसीपी विक्रम मेहरा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है समन न्यूज़ में। थोड़ा आप सर डिटेल ब्रीफ करेंगे इसमें मामले में क्या सारा मामला है? ये 16 अक्टूबर 2025 को पुलिस के पास सूचना आई थी एमडीसी पुलिस स्टेशन में। तो उसके एक जो युवक अकील था, मृतक है, जो उसकी मौत के बारे में, जिसके बेस पर जो सेक्टर 6 जो जनरल हॉस्पिटल है पंचकुला, वहाँ पर 17/10 को पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद हमें एक शिकायत मिली थी कि एक शमशुद्दीन है कोई शिकायतकर्ता, जो मलेरकोटला के रहने वाले हैं। उन्होंने शिकायत दी थी कि परिवार के द्वारा ही अकील का मर्डर किया गया है, जिसके बेस पर जो भी रिलेवेंट सेक्शंस थे पंचकुला पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करके और उसके ऊपर अनुसंधान किया गया, जिसमें हमारे ऑफिसर्स द्वारा इसमें एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें एसआईटी जिसमें मैं और अन्य हमारे पुलिस अधिकारी हैं। इसमें एसआईटी के गठन के बाद से जांच जारी है और हम इसमें जो भी इस घटनास्थल से जुड़े हुए लोग थे, उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। कल भी हमने जो उस रिटायर्ड जो डीजी हैं, उनके रेजिडेंस पर जो पंजाब पुलिस की गार्ड तैनात है, उसके 9 पुलिस कर्मचारियों पंजाब पुलिस के हैं, जो उनसे पूछताछ करी थी घटना के बारे में, घटना के दिन के बारे में, मृतक के बारे में और उनके परिवार के बारे में। और आज भी हमने 11 पंजाब पुलिस के कर्मचारियों को बुलाया है, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जो बाकी लोग हैं इनके परिवार घर के अंदर रहने वाले, उनसे और जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर है, सबसे पूछताछ करेंगे। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने जो मृतक की डायरी थी, फोन था, लैपटॉप था, ये सारी चीजें हमने पुलिस पोजीशन में ली है। उनका फोरेंसिक से हम जांच करवा रहे हैं। मृतक का विसरा और अन्य जो सैंपल हमें डॉक्टर्स द्वारा दिए गए थे, वो जांच हेतु हमने जो भी कंसर्न लैब थी उनके अंदर भेजा है, जिस अभी जो मौत का कारण है जो स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है, उसका रिजल्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो शुरुआती जांच में इसको ओवरडोज ड्रग का मामला बताया गया था। तो उस पे मतलब पहले क्या ऐसे तथ्य मिले थे जिसको ओवरडोज बताया गया था? हमारी तरफ से आधिकारिक रूप से इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया गया। ये मुझे नहीं पता किसके द्वारा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अधूरी है, जिसमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्लियर नहीं है। जो कि जो भी सैंपल्स भेजे गए हैं, उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर्स द्वारा दी जाएगी। तो इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा कि ये इसमें जो मौत का कारण क्या है, जब तक कि डॉक्टर द्वारा क्लियर नहीं किया जाता। तो कल जैसे घर की जांच हुई, उस जांच में कुछ तथ्य ऐसे कुछ ऐसे सबूत मिले हों जिस पे आप छानबीन कर रहे हैं, या और कोई जैसे आपने कोई किसी तरह की जांच मतलब कैसी चल रही है? इसमें जो
मृतक का जो कमरा था, घटनास्थल था, उसका हमने निरीक्षण किया था। सीन ऑफ क्राइम जो हमारी साइंस फोरेंसिक की टीम है, एक्सपर्ट्स के साथ किया था। इसके अलावा भी इन्होंने, इनके परिवार ने इनके पड़ोस में एक मकान किराए पर ले रखा था, उसकी भी हमने फोरेंसिक से जांच की थी। तो वहाँ जो भी ऐसी चीजें थी जो संदिग्ध थी, जो या घटना से जुड़ी जुड़ी हुई हो सकती हैं, सस्पेक्टेड हो सकती हैं, वो सारी चीजें हमने पुलिस पोजीशन में ली थी, उनकी हम फोरेंसिक से जांच करवा रहे हैं। और जो भी चीज उसमें लगता है कि कोई भी चीज जो घटना से या मृतक की मौत से संबंधित है, उस चीज पे एज एविडेंस यूज किया जाएगा। जैसे सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, तो इसके लिए आप क्या जनता को कोई निर्देश या कोई संदेश देना चाहते हैं? अ, देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इसमें हम जांच कर रहे हैं, डे टू डे प्रोसीडिंग हमारी चल रही है, प्रतिदिन हम जांच कर रहे हैं इसमें, और सभी तथ्यों को ध्यान में रख के कर रहे हैं। और जब तक कि डॉक्टर्स द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर नहीं हो जाता कि मौत का कारण क्या था, तो तब तक जो है ना, मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि आधिकारिक रूप से इसके बारे में अभी तक हमारे द्वारा कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं दिया गया है आधिकारिक बयान कि मौत का कारण क्या है, और इतना ही कहूँगा। ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण डायरी मिली है, इस डायरी का क्या रोल है सर? डायरी मृतक अकील की है। उसने जो घटना से कुछ महीने पहले उसने अपनी मानसिक स्थिति, अपनी शारीरिक स्थिति, अपने परिवार के साथ खुद के संबंधों के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा था। उसमें कुछ नोट्स हैं अलग अलग डेट्स के, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और लगभग वो उसमें वही सारी चीज़ें हैं जो उसने जो बयान जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, लगभग वही चीज़ें हैं, उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, उसको एज एविडेंस हम यूज़ करेंगे, फोरेंसिक से उसकी हैंड राइटिंग की जांच कराएंगे, और इस केस में वो इम्पोर्टेंट एविडेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि ये ओवरडोज का मामला निकलता है या हत्या का मामला, ये देखने वाला महत्वपूर्ण पक्ष होगा। पुलिस भी अपनी जांच पूरी निष्पक्षता से करेगी। बने रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।